अरे करो चल स्टार्ट। A very good afternoon to one and all. I am Sara Farooqi, LLB student, Xavier Law College. I would like to welcome each one of you on behalf of Xavier Law Department for this Nukkad Natak, which is to spread legal awareness on male empowerment and against of Bhopal gas ready. I would like to request our college HOD, Dr. Hina K. Siddiqui ma'am, to please honor Mr. Anuruddh Kaur. क्या फर्क हो रही Thank you. We are honored to have you all here. Without any further ado, let us begin with this Nukkad Natak with a huge round of applause. ओ सुनो सुनो सुनो, सेफियर लॉ कॉलेज के होनहार विद्यार्थियों में से कुछ उम्दा कलाकारों द्वारा आज एक नाटक की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा इस आधुनिक युग में किस तरीके से पुरुषों पर अत्याचार होते हैं। सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो, सुनो भाई सुनो सुनो, नुक्कड़ की आवाज सुनो। बस दे दे बैठ, बस बस गली गली बात बताए तुम्हें भली, नुक्कड़ दो में गली गली बात बताए तुम्हें भली, नुक्कड़ दो में गली गली बात बताए तुम्हें भली। अरे भाई क्या सुना रहे हो? अरे भाई वही सुना रहे हैं जो किसी ने नहीं सुनी, तो अब सुनो। हो ना हो महिलाओं के ही बारे में सुनाने आए होंगे। नहीं नहीं रुको जरा, सब्र करो। सबर करो भाई, सबर करो, सबर करो भाई, सबर करो। पार्ट 1 पुरुष सशक्तिकरण, टेक 1 घरेलू हिंसा। टिंग टोंग। अरे कौन कब वक्त आ गए तुम? हाँ सुनो जरा, मैं थक गया हूँ, पानी ला दो। वो रखा है, पानी खुद पी लो। अरे ये क्या बात हुई? अरे तो जल्दी पानी पियो और शॉपिंग पे भी जाना और खाना भी खाना है। तो बाहर चटाई बिछा लो, वहीं बैठ के खा लेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता? बाहर मतलब बाहर। अरे तुम्हें पता भी है मैं हफ्ते भर से कितना परेशान हूँ। अरे तुम तो हमेशा से परेशान रहते हो। अरे बच्चों की फीस भरना है, घर के काम है, तुम्हारा क्या है? जब देखो जब मुंह उठा के चली आती हो, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये दिला दो वो दिला दो। बच्चों पे भी ध्यान दे लो जरा। अरे तुमसे शादी करके तो मेरे करम ही फूट गए। अरे मेरे करम फूटे हैं तुमसे शादी करके। अच्छा बताती हूँ कैसे करम फूटते हैं। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे 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 अब मैं थाने जाती हूँ, तुझे सबक सिखाती हूँ। अरे खून, अरे 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 अब मैं सबक सिखाती हूँ, अब मैं थाने जाती हूँ, अब मैं सबक सिखाती हूँ। साहब अरे मैडम क्या हुआ? साहब मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ है साहब। चलिए आपको सर के पास लेके चलता हूँ। सर। हाँ मैम। साहब मेरा और मेरे पति का झगड़ा हुआ है साहब। मैम ये तो हर घर की कहानी है। अरे साहब वो मुझे बहुत मारता है, देखिए ना कितना मारा है उसने। ओहो खून। हवलदार जी सर। चलो ये तो महिलाओं के खिलाफ घरेलू चलिए सर, चल के उसकी चमड़ी उतार दे। अरे आ गई, तुम कहाँ गई थी? अरे पुलिस पुलिस, साहब मैंने कुछ नहीं करा, साहब मैंने कुछ नहीं करा, साहब साहब मैंने। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जालिम पति ने बेबस पत्नी के साथ किया अत्याचार, पत्नी गई थाने, पति गया जेल। आगे जानने के लिए देखते रहिए। कब तक? प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ में। टेक 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़। हेलो। हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बढ़िया पढ़ाई चल रही है और आप टेंशन मत करना, मैं बढ़िया भाई का बस आ ही रही हूँ, आ रही हूँ। थोड़ा साउंड तेज कर दो भाई, माइक में क्या हो रहा है भाई? क्या कहिए? चले बाकी रो रहे हैं। तेरे चक्कर में मुझे लग गया। अरे बहन जी आप, तू जैसे लड़के को बहुत देखा है अरे मैंने। बहन जी हमेशा पुरुष गलत नहीं होगा, आप बात समझिए ना। बात कैसी बात है बहन जी? यही कमर से अरे तो आप बात आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। सरेआम आशिक मन चले लड़के ने लड़की को छेड़ा। पहले तो जनता ने लड़के को धोया, फिर भेजा जेल। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा तो नहीं है, सब पता है कहाँ है। टेक 2 आ जाएगा इसके बाद। टेक 3 हर कोई मुझ पे भड़का था, टेक 3 हर कोई मुझ पे भड़का था। फर्क से कितना था, वो लड़की थी मैं लड़का था। वो लड़की थी मैं लड़का था, वो लड़की थी मैं लड़का था। आजाद भारत में पुरुष अब आजाद नहीं, अरे वो पोस्टर कर रहा है। पुरुष अब आजाद नहीं। इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो। उस तरफ पुरुषों का सम्मान नहीं, पुरुषों का सम्मान नहीं। टेक 3 दहेज प्रताड़ना। अरे बेटा, माँ, बेटा ये क्या है? माँ मैंने कुछ नहीं करा माँ, माँ झूठे आरोप में फंसा दी माँ, क्या बेटा? माँ झूठे आरोप में फंसा दी माँ, मैंने कुछ नहीं करा माँ, मैंने कुछ नहीं करा माँ, सलाखों के पीछे कैसे वो? माँ झूठे आरोप में फंसा दी माँ, बचा लो मुझे, बचा लो माँ, मैंने कुछ नहीं करा माँ, बेटा बोल कर बोल। माँ बचा लो माँ, बचा लो माँ, मैंने कुछ नहीं करा माँ, ये केस में फंसाया गया है मेरा बेटा, बिल्कुल झूठ है। माँ मुझे बचा लो माँ, बचा लो माँ, ये नेताजी जिंदाबाद। बेटा मैं कुछ कर माँ बचा लो माँ, बचा लो माँ, माँ बचा लो, मैंने कुछ नहीं करा माँ। अरे बस बस सब देखिए, सब देखिए। बात करनी है। आगे बढ़िए तू। मैं मेरे बेटे को झूठे केस में बता दिया। अरे तेरे बेटे की नाम ऐसे क्यों जल में रहे? मैं क्या करूँ, मैं तो जो भी सलाखों के पीछे पहुंचा। अरे बुढ़िया मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल जा मेरे घर से बाहर। माइक एक वो माइक इधर रख देंगे जब वो सब मेरी तो सही है, मैं तो सही बोल रही हूँ। बाजू में पहुंचो, बाजू में पहुंचो। आप एक काम करिए, तो महिला कांस्टेबल और हवलदार आप साथ जाइए और पकड़ के लेके आइए, जाइए। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। लालची सास ने बहू को दहेज के लिए किया परेशान। बहू गई थाने, सास गई जेल। आगे क्या हुआ देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए।
कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। We want justice! We want justice! जिंदाबाद। नेताजी, 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 ये लो दूर हट के बोलिए। नेताजी, पुरुषों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उनको गलत पुरुषों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम पार्लियामेंट में बिल लेकर आ गए हैं, चर्चा कर रहा है सत्ता पक्ष से और विपक्ष से। जो भी होगा बताया जाएगा। पर नेताजी कब तक बताएंगे आप? बता दिया जाएगा। चलो चलो। आपने देखा, नेताजी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, मगर मैं नेताजी से सवालों का जवाब लेके रहूंगा। पर वो जब भी देंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। जजमेंट डे, फैसले का दिन। पेश किया जाए। पकड़ना तो बोलने तो दो। जज साहब, हमने कुछ नहीं करा है। जज साहब हमने कुछ नहीं करा है। जज साहब हमने कुछ नहीं करा है। जज साहब, ऑर्डर। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आपको आपकी बहू के साथ और आपको आपकी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना के जुर्म में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 व 86 व 74 के तहत 50,000 का जुर्माना व 3 साल की सजा सुनाई जाती है। जज साहब हमने कुछ नहीं करा है। जज साहब हमने कानून है। जो नियम तेरी सुरक्षा के लिए बने थे, आज पुरुषों को उनसे खतरा है। जो नियम तेरी सुरक्षा के लिए बने थे, आज पुरुषों को उनसे खतरा है। नारीवादी के नाम पे पुरुषों पर जुल्म, क्या यही आज की नारी का जज्बा है? मैं जाता हूँ। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों के बोझ से लाद दिया जाता है। हम वो हैं जिन्हें पैदा होते ही उम्मीदों के बोझ से लाद दिया जाता है और फिर थोड़ा बड़ा होते ही जिम्मेदारियों के बोझ से भर दिया जाता है। ये लेके जाना। और बड़े ही प्यार से ये कहा जाता है, आप तो लड़के हैं जनाब, ऐसे रोए तो नहीं जाता है। जाओ। हमें बड़े लाड़ से रखा जाता है, हमें बड़े प्यार से पाला जाता है, हमें बड़े लाड़ से रखा जाता है, हमें बड़े प्यार से पाला जाता है। हमारी शरारतों पर हमें डांट भी दिया जाता है और गलती होने पर हमें मार भी दिया जाता है। हम लड़के हैं जनाब, हमारे आंसू आने पर हमें पुचकार भी दिया जाता है। औरत के एक झूठ के कारण मैं शहर का दरिंदा बन गया, दुनिया की नज़रों में मैं मुजरिम बन गया। मुझे दे दो, इधर दे दो। हमारी ताकत हमारे बाजुओं से नाप ली जाती है और हमारी खूबसूरती हमारी शक्ल से समझ ली जाती है। माई का मन आपका भी है क्या? फिर पहले मुझे दे दो, मेरा डायलॉग है। हमारी इनकम से जज की जाती है, हमारी औकात हमारे कपड़ों से तय की जाती है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कभी कभी वही हाथ जख्मों से भरा होता है। चुप रहकर सह लेता है वो हर दर्द, हर बात को, लेकिन समाज में पुरुष के तकलीफों का कोई हिसाब नहीं होता है। आज हमने दिखा दिया पुरुषों पर अत्याचार, आज हमने दिखा दिया पुरुषों पर अत्याचार।
तो सबसे पहले तो मैं आप सबको करना चाहूंगा कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकालकर समाज की एक कड़ी सच्चाई को समझने की कोशिश करी। ये नुक्कड़ नाटक जो हम कर रहे हैं, ये नुक्कड़ नाटक का मकसद ये नहीं है कि हम महिलाओं को नीचे गिरा दें और पुरुषों को ऊपर उठा दें। इस नुक्कड़ नाटक का ये मकसद नहीं था। नुक्कड़ नाटक जो हमने करा है, इसका ये मकसद था कि समाज की एक जो कड़वी सच्चाई है, छुपी हुई सच्चाई है, उस सबको आप सबके सामने लाना इस नुक्कड़ नाटक का मकसद था। बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने जो क्रिमिनल लॉ है उनसे काफी अच्छे अमेंडमेंट किए, काफी कुछ चेंजेस किए, लेकिन फिर भी वहाँ बात करें जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, यानी इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, ये ले लो। कर दिया, उसको हटा के भारतीय न्याय से उल्टा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो कानून का मकसद है, कानून का जो मकसद है वो उसको दंड देना नहीं, न्याय देना होता है। बिना माइक के ही बोल दो, नॉर्मल हो जाएगा। न्याय देना ही होता है। मैं बताना चाहूँगा, एक बिना माइक के बोल दो। रखना चाहूँगा कि 2021 टोटल जो सुसाइड वो हुई थी 1,60,000, जिसमें से उधर तक जाएगा नहीं। लोग पुरुष थे, लेकिन ये वाला पकड़ो। कोई बात नहीं करता, किसी ने इस बारे में कोई खबर नहीं सुनी। बस 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 दे दो, दे दो, दे दो। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान है भारत का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो उस जो संविधान ने अधिकार दिए हैं वो पुरुषों के लिए कहीं नजर नहीं आते। बताना चाहूंगा कि ये क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का, फिर भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही जागरूकता नहीं है। उसी जागरूकता के लिए ये नुक्कड़ नाटक करा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा ये संदेश है वो आप तक पहुँच गया है। धन्यवाद आप सबके समय के लिए। थैंक यू सो मच। कोई तो एक बार कहो इंसान हम भी आगे के माइक हटा लो। कोई तो एक बार कहो इंसान हम भी हैं, किसी माँ के दिल की धड़कन अरमान हम भी हैं। नहीं है हम कोई खिलौना जो भी चाहे खेल ले हमसे, सुन लो इंसानों किसी की जान हम भी हैं। मैं आप सबको एक तारीख की तरफ ले जाना चाहूँगा। वो तारीख जो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, वो तारीख थी 3 दिसंबर 1984, जिसके अंदर एक भगदौड़ मची और जिस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला के रख दिया। कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, कई बच्चे यतीम हो गए, कुछ लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी, कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, कुछ लोग ऐसे थे जो सोते रहे, सोते के सोते रह गए, और कुछ आज भी ऐसे पीड़ित जो अस्पतालों में बिता रहे हैं, अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं और अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। कुछ कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं। ये वो तारीख थी जिसने इतिहास के अंदर एक भूचाल ला दिया। आज हम उन पीड़ितों का दर्द तो नहीं बांट सकते, जो लोगों ने सहा हम वो सह नहीं सकते, हमारी इतनी ताकत हिम्मत नहीं है, लेकिन हम उन जो दर्द सहा है पीड़ितों ने, उन दर्द को बांट सकते हैं। आज आप सबके सामने कुछ झलकियाँ हम गैस त्रासदी की पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि शायद हम उन लोगों का दर्द बांट सकें, उन लोगों पे बीती थी उसको हम जो है एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ लोगों पे क्या बीती होगी उस रात। भोपाल गैस त्रासदी। बस नवीन भाई, बस शेर को शमशान बनते भोपाल ने देखा है, क्या होते हैं दर्दनाक हादसे, भोपाल ने देखा है, रूह को झकझोर देने वाली नशों का तमन्ना, भोपाल ने देखा है, तेरे रंगों में शेर का मंजर, भोपाल ने देखा है, क्या होता है सांसों का थमना, भोपाल ने देखा है, क्या होता है दम का घुटना,
देखा है, क्या होता है हवा में जहर का मिलना, भोपाल ने देखा है, वो दर्द भरी चीजें राहों का भी लिखना, भोपाल ने देखा है, कभी न जागने वाली नींद में सो जाना, भोपाल ने देखा है, चले लम्हों में शहर का मंदिर, भोपाल ने देखा है, क्या होता है पत्थर का बचना, भोपाल ने देखा है, पत्थर में अपनों को खो देना, भोपाल ने देखा है, ऐसी मौत का तांडव भोपाल ने देखा है, भोपाल ने देखा है, भोपाल ने देखा है। आज से तकरीबन 40 साल पहले इस भोपाल शहर के पुराने शहर में यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में से MIC मीथेल आइसोसाइनाइड नामक एक गैस लीक हुई, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3700 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकारी आंकड़ा हमेशा गलत ही होता है। बहुत सारे सर्वे और NGO ने यह दर्शाया है कि 10,000 से लेकर 15,000 तक मौतें हुई है और 5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। आज भी बच्चे डिसेबल पैदा हुए हैं जिनने गैस में अपनी जानें नहीं गंवाई, लेकिन आज तक उनके बच्चे डिसेबिलिटी दिए गए। कैंसर जैसी बीमारियां, सीने में दर्द, टीबी जैसी बीमारियां आज तक हो रही है और सरकार का हमेशा इस तरफ रवैया नरम ही रहा है। सरकार ने एक मौत की कीमत मात्र 12,400 रुपए आकी, जो आज के वक्त में कुछ नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्त वक्त पे सरकार को गैस पीड़ितों के लिए राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। अतः मैं चाहता हूं सब लोग उनकी संवेदना दें और उनकी श्रद्धांजलियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। सब लोग करीब हो जाए, जिन जिन के ग्रंथों ने अपनी जान लगाई उनके लिए 2 मिनट का मौन होना चाहिए। सब करीब आ जाए, किसी न किसी का तो कोई ना कोई गया होगा। नहीं, काय को करीब बुलाएंगे, हम अभी बोलेंगे ना, शर्म आई मिलता है, बोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वो हंस रही है 2 मिनट के आगे से 30 सेकंड भी नहीं हुए, 30 सेकंड भी नहीं हुए। Bravo! Let's give a huge applause for this wonderful and amazing performance by the law students. They definitely did enlighten us about the legal perceptions on male empowerment and Gopal gas strategy. Now I am the vote of thanks. It is my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledgement the contribution of those who work really hard to make this Nukkad Natak a big hit. On behalf of Senior Law Department, I would like to extend the most sincere thanks to the team of DB City Mall and Dainik Bhaskar for letting us perform here. A program like this cannot happen overnight. It requires a lot of planning, and we have been fortunate enough to be backed up by a team of very proactive and dedicated students. Lastly, I would like to thank all of you for joining us today and make this Nukkad Natak success. Let us all just do that. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hip hip! Hooray! Thank you. और हिंदी में भी थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे